घंटे तक दरअसल वहां पर मतदान नहीं हो पाया, लोगों को दिक्कतें हो रही। तो हाथरस में ईवीएम खराब नहीं शुरू हो सका और वोटिंग को लेकर लोगों में नाराजगी थी और ये प्रशासन ने दरअसल इस पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बूथ का अगर जिक्र करें तो वहां पर पहुंचकर व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। 308 बूथ नंबर का हम जिक्र कर रहे थे, निरीक्षण कर लिया गया है, मतदान की प्रक्रिया सुचारू है, ये खुद प्रशासन ने जानकारी वीके न्यूज तक पहुंचा दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथरस में ईवीएम खराब होने की वजह से एक बड़ी चूक, लापरवाही कह लें, प्रशासन की नजर आ रही थी कि 2.25 घंटे होने के बावजूद भी वहां पर मतदान शुरू नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही वीके न्यूज ने खबर दिखाई और उसका असर धरातल पर हो गया, वहां प्रशासन के नुमाइंदे पहुंच गए और वीके न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। तो मतदान की प्रक्रिया जो है वहां पर बाधित हो रही थी, दिक्कतें लोगों को बहुत ज्यादा। सादाबाद में बूथ नंबर 308 है, वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त थी नहीं और व्यवस्थाएं दुरुस्त ना होने के पीछे के कई कारण हैं। और क्योंकि ईवीएम मशीन वहां पर काम नहीं कर रही थी, फिर वैकल्पिक जो व्यवस्था की गई वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। लेकिन वहां लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मतदाता जरूर घरों से बाहर निकले हुए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, 2.25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो जाए और ईवीएम मशीन वहां खराब रहे या फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू ना हो तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। मजिस्ट्रेट की ओर से हालांकि उक्त बूथ का निरीक्षण कर लिया गया, यह जानकारी खुद डीएम साहब ने दी और मतदान अब वहां पर सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले की यह सूचना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जैसे कि वोट प्रतिशत सुबह 9 बजे तक का है, वो 8.25% है, जो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतों के चलते भी ये वोट प्रतिशत कम होता है। और ये एक मैसेज भी जाता है कि क्या आयोग की ओर से व्यवस्था की गई या प्रशासन में कोई चूक रही जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। पपने साहब ने भी जानकारी दी कि जाहिर सी बात है ऐसे में दिक्कतें होती हैं, फिर राजनीतिक दलों के नेता भी सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं कि क्या वोट को प्रभावित करने का प्रयास भी है, क्योंकि ऐसी स्थिति फर्रुखाबाद से भी निकलकर सामने आई, कन्नौज से भी ऐसी खबर सामने आई है। इसके अलावा अगर जिक्र करें कानपुर का, तो कानपुर में भी वहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। लेकिन एक बड़ी चूक है जो हाथरस में सामने आई थी, लेकिन फिलहाल वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सादाबाद के बूथ नंबर 308 का यह मामला हम आपको बता रहे हैं। तो ये हाथरस से वीके न्यूज ने खबर को दिखाया और इस खबर का असर होता नजर आया धरातल पर। हम आपको बता रहे हैं मजिस्ट्रेट की ओर से ये जानकारी हालांकि दे दी गई है कि फिलहाल वहां पर मतदान जो है वो शुरू हो गया। सादाबाद के बूथ नंबर 308 का ये जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, उन्होंने बताया कि वहां ईवीएम मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर प्रॉपर होती तो शायद वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो संख्या हम देख पा रहे हैं, बहुत संख्या में लोग वहां पर खड़े हुए हैं। अपने साथ इस पर अगर मैं आपसे कमेंट दूं, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने सामने लौट रहा हूं, हमारे साथ डीएम साहब जुड़ गए, रमेश रंजन जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत वीके न्यूज में आपका। लेकिन एक बड़ी चूक निकलकर सामने आई, 2.25 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा सर, हालांकि अभी फिलहाल सुचारू। जी हाँ, नमस्कार। देखिए, मतदान बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मॉकपोल के समय में कुछ जगह जहाँ मशीनें एक दो जगह गड़बड़ आई थी, विद इन 30 मिनट मशीनें रिप्लेस कर दी गई थी। एज पर इसी अनाउंस बिल्कुल अच्छे से मतदान हो रहा है, भारी मात्रा में लोग घर से निकलकर मतदान कर रहे हैं। जी आपसे अपील है कि मैक्सिमम लोग पहुंचे बूथ पर और मतदान में पार्टिसिपेट करें। जी रमेश जी, लेकिन हमने अभी जैसे हमारे सहयोगी हमारे तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि 2.25 घंटे तक बहुत दिक्कतें लोगों को वहां पर हुई है, और जैसे ये जानकारी सामने आई, हमने ये सवाल उठाया तो वहां स्थिति आधे घंटे में मशीन चेंज करा दिया गया था। फिर भी लंबी कतारें लगी रही वैकल्पिक व्यवस्था होने के बावजूद भी। रमेश जी देखिए, लंबी कतारें अच्छी, इलेक्शन का समय है, चीजें प्रक्रिया के हिसाब से चल रही है। मशीन कहीं खराब नहीं, आधे घंटे मशीन रिप्लेस कर दिया गया था। अब लोग मैक्सिमम नंबर में निकलकर अगर मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का त्योहार है सबसे बड़ा लोकतंत्र में, अच्छी बात है, लोग निकल रहे हैं मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मशीनें कहीं खराब नहीं, जहाँ कहीं होती है विद इन हाफ एन आवर हमारी टीम तत्काल जाकर एज पर 9 उसको रिप्लेस करा रही है। थैंक यू। नहीं रमेश जी, लेकिन फिर व्यवस्थाएं वहां पर वापस बदली क्यों गई? अगर वहां मशीन खराब नहीं थी तो आधे घंटे में अगर ये दिक्कतें आई हैं तो आप जैसा कह रहे हैं रमेश जी। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही हुआ, हमने चेक करा लिया था, मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम लगी हुई, आधे घंटे में मशीन रिप्लेस हो गया था। 1-2 बूथ
बाकी और कहीं नहीं है। चलिए रमेश बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ऐसी स्थिति भी है कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त भी हुआ और लंबी लाइनें लगी रही वहां पर, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि आधे घंटे में व्यवस्था ठीक कर दी गई थी, लेकिन कुछ देर पहले ही आपका ट्वीट आया और आपने ये कहा कि वहां पर व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन हैरानी है कि लोगों को दिक्कतें होती हैं और यही वजह है कि वोट में इसका असर नजर आने लगता है। अपने साहब इस पर एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं पीपल जी आपके पास आ रहा हूं। अपने साहब जिस तरीके से अपना ईवीएम का मशीनों का चल रहा है, दरअसल देखिए अपना जो इनका एक अपना प्रोसीजर है, दरअसल आप ये लगाइए कि जब अपना मतदान की अगर हम अपना चुनाव आयोग अपना शुरुआत करता है तो इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। एक्चुअली जितने कर्मचारी होते हैं तो हर बूथों के लिए उनको अपना प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी तो आपको क्या करना है, अगर कुछ इस तरीके से कुछ अगर कुछ अपना होता है तो आपको ये करना है। लोकतंत्र का महापर्व है, लंबी लंबी कतारें लग गई। हाँ, जैसा पूरी गाइडलाइन दी जाती है कि अगर हर स्थिति से निपटने के लिए उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भी मैं जिलाधिकारी को भी सुन रहा था कि अपना जो जिस तरीके अपना उनका वक्तव्य दिया था एक्चुअली, तो ये एक्चुअली कोई पहचाने वाली बात नहीं है। दरअसल बात यह है क्योंकि जो जनमानस को, जो मतदाता जो वहां पर अपना परेशान हो रहे हैं, एक्चुअली बात यह है तो उनकी आप सोचिए ना। एक्चुअली बात यह है भाई, प्रशासन क्या किसके लिए काम करता है? जनमानस के लिए काम करता है। नेतागण किसके लिए काम करते हैं? जनमानस के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली बात यह है, तो ऐसे में कम से कम जो है इतना ध्यान रख के चलना, कम से कम लोकतंत्र के इस महापर्व में तो ख्याल रख लें थोड़ा मतदाताओं का। ऐसी स्थिति तो होनी चाहिए, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं नजर आई। वो अलग बात है कि हमने इस खबर को उठाया और उसके बाद स्थितियां जो हैं थोड़ी सी बदल गई हैं वहां पर, और हम चाहते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें, ऐसी तस्वीरों से विचलित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि कई ऐसा मतदान केंद्र भी है जहां पर व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, जिसमें चुनाव आयोग की तारीफ होनी चाहिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोग ले रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण यह भी है, कैंपेनिंग बेहतर आयोग की तरफ से की गई, लेकिन कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं होती हैं और हम सुबह से ये जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कम से कम वो देख सकें और ये जान सकें कि किस मतदान केंद्र में उनको दिक्कतें हैं, वो जाएं समय निकालकर, कम से कम उनका समय वहां पर खराब ना हो। लगातार तमाम मेहमान बने हुए हैं और सहयोगी ग्राउंड से हमें अपनी जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूं। हालांकि बीजेपी से हमारे साथ खुशवंत से जुड़ने